10 बिगेस्ट आर्मी ऑपरेशन कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी। दोस्तों, यह बात तो सभी को पता ही होगी कि जब से भारतीय सेना का निर्माण हुआ है तब से, यानी कि देश की आजादी से लेकर दुश्मनों को भगाने तक और अभी भी देश में रहने वाले नागरिकों को बचाने के लिए कई सारे ऑपरेशन किए गए हैं। और अगर आज दुनिया की सबसे काबिल और सर्वश्रेष्ठ सेनाओं की बात की जाए तो हमारी भारतीय सेना का नाम उस लिस्ट में टॉप पर होता है, क्योंकि भारतीय सेना ने सैकड़ों बार अपनी काबिलियत और साहस के दम पर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जब जब भारत माँ को जरूरत पड़ी है तब तब भारतीय सेना के वीरों ने देश के लिए अपनी सेवा और अपनी जान दोनों ही अर्पित किए हैं। भारतीय सेना इतनी जाबाज है कि कई बार तो अन्य दूसरे देशों के लिए ऑपरेशन करके उसकी मदद करती है। भारतीय सेना आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के मामले निपटाने के लिए हमेशा रेडी रहती है। और आज इस वीडियो में हम भारतीय सेना द्वारा किए गए कुछ सफल ऑपरेशन के बारे में जानते हैं, जिनके बारे में सुनकर दुश्मन देश भी कांप उठते हैं। ऑपरेशन कैक्टस। इस सूची में 10वें नंबर पर आता है ऑपरेशन कैक्टस 1988। दोस्तों, हमारी भारतीय सेना न सिर्फ हमारे देश भारत में शांति बनाए रखने का काम करती है, बल्कि आसपास के देशों के लिए भी शांति बनाए रखने का काम करती है और उनके लिए भी कई मिशन करती है ताकि हमारे पड़ोसी देशों में भी सुख शांति बनी रहे। और भारतीय डिफेंस फोर्सेस के द्वारा एक ऐसा ही मिशन किया गया हमारे पड़ोसी देश मालदीव में, जब वहां पर एक लोकल व्यवसायी अब्दुल्ला तुलुफी ने कुछ श्रीलंकन चरमपंथियों के साथ मिलकर उन्हीं सरकारों के खिलाफ तख्ता पलट के लिए मुहिम छेड़ दी थी। इस अचानक हुई साजिश के चलते वहां के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने तब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से सहायता मांगी। गयूम की इस अपील के 9 घंटे बाद ही भारतीय ट्रुप मालदीव पहुंच गए और उन्होंने तुरंत ही अपनी सूझबूझ और पराक्रम से मालदीव से चरमपंथियों को निकाल खड़ा किया। भारत द्वारा मदद करने और भारतीय सेना के किए गए इस कार्य के लिए सभी ने उनकी तारीफ की और उस समय के यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रिंकन और इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने भी भारतीय वीरों की काफी तारीफ की थी। इस सूची में 9वें नंबर पर आता है ऑपरेशन राहत 2013। दोस्तों, 2013 में उत्तराखंड में हुई तबाही के बारे में कौन नहीं जानता। हिंदू तीर्थ स्थल केदारनाथ के पहाड़ों का मंजर आज भी लोगों को याद है, जहां मूसलाधार बारिश और बादल फटने से चारों तरफ तबाही मच गई थी। और इस नेचुरल डिजास्टर की वजह से जाने कितने श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन इस आपदा के कहर मचाने के बाद केदारनाथ और उसके आसपास के फंसे श्रद्धालुओं के रेस्क्यू के लिए भारतीय वायु सेना द्वारा ऑपरेशन राहत चलाया गया, जिसके जिम्मे वहां फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने और उसको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। वायुसेना का ये मिशन काफी सालों बाद किया जा रहा सबसे बड़ा ऑपरेशन था और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन के जरिए लाखों लोगों तक लगभग 382 टन तक की राहत सामग्री भेजी गई थी और लगभग 20,000 लोगों की जान बचाई गई थी। 8वें नंबर पर आता है बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019। दोस्तों, साल 2019 में हुए पुलवामा हमले की याद आज भी हम भारतीयों को झकझोर कर रख देती है, जब हमारे पड़ोसी आतंकी देश यानी पाकिस्तान ने हमारे सिपाहियों पर पुलवामा पर हमला कर दिया था, जिसके कारण कई भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। और फिर आतंकी पाकिस्तान से बदला लेना और आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना है, ये हमारी भारतीय सेनाएं ठान चुकी थी। और इसी घटना के मात्र 2 दिन बाद ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले बालाकोट इलाके में एयर स्ट्राइक कर डाली और वहां स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट कर डाला। इस एयर स्ट्राइक में भारत ने हजार किलो के बम का प्रयोग किया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब तक पाकिस्तान को भारत के इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी होती, तब तक तो भारतीय सेना की हुंकार ने पाकिस्तान को जड़ से हिला दिया था और दुश्मन को उसी के घर में घुसकर मार आई। और इस सूची में 7वें नंबर पर है सर्जिकल स्ट्राइक 2016। दोस्तों, 2016 में आतंकी देश पाकिस्तान ने एक ऐसी कायराना हरकत की कि उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता था।
दरअसल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उरी में स्थित भारत की सेना के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया, जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हो गए। और पाकिस्तान की इस हरकत के बदले पूरा देश बदले की आग में झुलस रहा था। हर भारतीय पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार समर्थित और उन्हें अपने घर में पनपने और पनाह देने वाले आतंकियों के सफाई के लिए तरस रहा था। भारतीय सेना भी अपने साथियों पर हुए हमले का बदला लेने के लिए तरस रही थी, लेकिन 28 सितंबर की रात के सन्नाटे को चीरते हुए सूरज की एक किरण सुबह से खबर लेकर आई, जब न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी कि भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकी ठिकानों पर बॉर्डर पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और सर्जिकल स्ट्राइक पर गए हमारे जाबाज सिपाही सुरक्षित अपनी सीमा में लौट आए हैं। इस ऑपरेशन की किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय सैनिकों ने लगभग 150 पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकियों को मौत के घाट उतारा। और पाकिस्तान भारत द्वारा की गई इस स्ट्राइक को देखकर शॉक्ड तो हो गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। इस सूची में 6 नंबर पर आता है ऑपरेशन पवन 1987। दोस्तों, जब 1980 के दशक में लिट्टे नाम का आतंकी संगठन हथियारों के दम पर कब्जा करके अपनी जड़ें फैलाने लगा और उत्पात मचाने लगा, तब श्रीलंकन सरकार और भारतीय सरकार के बीच हुए एक समझौते के तहत भारतीय सेनाओं ने इस संगठन को जड़ से खत्म करने की कसम खा ली। इस कसम को पूरा करने के लिए और श्रीलंकन इलाके जाफना को लिट्टे के आतंक से मुक्त करवाने के लिए भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन पवन चलाया। लिट्टे के साथ हुए इस खूनी संघर्ष में भारतीय जाबाजों ने 2 हफ्ते में ही लिट्टे को घुटने पर ला दिया और जाफना के साथ साथ और भी इलाकों से लिट्टे के प्रभाव को खत्म कर दिया। लेकिन इस ऑपरेशन में हमारे 214 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि लिट्टे जैसे आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए यह ऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी था। 5वें नंबर पर इस सूची में आता है ऑपरेशन मेघदूत 1984। दोस्तों, भारतीय सेनाओं द्वारा कई ऑपरेशन किए गए, लेकिन यह ऑपरेशन कोई आम ऑपरेशन नहीं था, क्योंकि शायद ही ऐसा ऑपरेशन किसी अन्य देश की सेना द्वारा किया गया हो। दरअसल यह ऑपरेशन भारत के सबसे ठंडे और सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित स्थान सियाचिन पर किया गया था। ये ऑपरेशन सियाचिन ग्लेशियर को भारतीय कंट्रोल में लाने के लिए चलाया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि पाकिस्तान ने अपने पर्वतारोहियों के लिए इस हिस्से को खोलने की योजना बना ली थी और माना ये जा रहा था कि अगर भारतीय सेनाएं इस हिस्से को अपने कब्जे में नहीं लेंगी तो इस पर पाकिस्तान कब्जा कर सकता है। पाकिस्तान के इस चाल को समझते हुए भारतीय सेनाओं ने इस ऑपरेशन को इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी आक्रमण के 4 दिन पहले ही शुरू कर दिया था और धीरे धीरे करके भारतीय सेनाओं ने सियाचिन जैसे खतरनाक बर्फ से घिरे इलाकों की मुख्य चोटियों पर अपने जाबाज सिपाही तैयार करते हुए तिरंगा लहरा दिया। इसके बाद से कभी भी पाकिस्तानी सेना की इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो दोबारा इस इलाके में आने का सपना भी देख सके। इस सूची में आगे चलकर आता है ऑपरेशन टेरेंडो 2008। दोस्तों, 26 नवंबर 2008 को एक ऐसी आतंकवादी घटना हुई जिसे कोई भी भुला नहीं सकता। इस दिन 10 पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश भारत में घुस आए और हमारे देश की महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और निहत्थे लोगों पर बंदूक से हमला करने लगे। ये आतंकी अपनी इस कायराना हरकत को जिहाद का नाम देने लगे और पूरी मुंबई इन जिहादियों की आग से जल रही थी। जब तक सुरक्षा बल कुछ समझ पाते, ये पाकिस्तानी पिल्ले पूरी मुंबई में आतंक को पसार कर देश की सबसे सुंदर और विख्यात ताज और ओबराय होटल में दुबक कर लोगों को हॉस्टेज बनाकर बैठ गए थे। ये और पाकिस्तान में बैठे इनके आका अपनी इस जीत पर बहुत खुशी मना रहे थे, लेकिन अभी इनका परिचय हमारी जाबाज सेनाओं से नहीं हुआ था। जैसे ही हमारी सेनाओं को आदेश मिला, एनएसजी के वीर कमांडो बादल की गर्जना के साथ एक के बाद एक इन दोनों होटलों पर टूट पड़े। एनएसजी के इन जाबाज कमांडोज के ऊपर खतरनाक हथियारों से लैस आतंकियों से निपटने के साथ साथ हॉस्टेज को भी सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी थी। लेकिन हमारे जाबाज एनएसजी कमांडो ने
इस ऑपरेशन को बखूबी अंजाम देते हुए सभी को सुरक्षित निकाला और उन आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन आपको यह जानकर दुख होगा कि इस ऑपरेशन में एनएसजी कमांडो संदीप उन्नी कृष्णन जी के साथ साथ मुंबई पुलिस के कई ऑफिसर्स भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसी सूची में अगले नंबर पर आता है ऑपरेशन मेघराहत 2014। दोस्तों, यह मेघराहत ऑपरेशन भी 2013 में हुए ऑपरेशन राहत की तरह ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसे इंडियन आर्मी द्वारा साल 2014 में ऑपरेट किया गया था। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी थी 2014 में जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ से हुई तबाही में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाना और उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना। हमारी भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन में अपनी जी जान लगा दी और सैकड़ों लोगों को इससे बचाया और उनकी मदद की। भारतीय सेना के शौर्यों की सूची में 2 नंबर पर आता है ऑपरेशन राहत 2015। दोस्तों, 2015 में हुआ यह ऑपरेशन भी एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसे इंडियन एयरफोर्स ने एयर इंडिया के साथ मिलकर पूरा किया था। इस ऑपरेशन में सेना की जिम्मेदारी यमन में फंसे भारतीय लोगों को वहां से निकालने की थी। सऊदी अरब द्वारा यमन पर किए गए हमले में वहां फंस गए थे, जो विभिन्न कामों से वहां पर रहा करते थे। 1 अप्रैल 2015 से 8 अप्रैल 2015 तक चले इस ऑपरेशन में एयरफोर्स और एयर इंडिया ने कई भारतीयों को यमन से निकाला। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी फार्मर आर्मी जनरल वीके सिंह को मिली और उन्होंने इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही सूझबूझ के साथ और पूरी तरह निभाया और भारत के साथ साथ अन्य देशों के लोगों को भी यमन से सुरक्षित निकाला था। अगला नंबर यानी कि 1 ऑपरेशन विजय 1999, जहां आजादी के बाद हमारा भारत देश दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा था और अनेक ऊंचाइयों को छू रहा था। वहीं भारत के साथ साथ ही आजाद हुआ पाकिस्तान भी आतंकवादी बनने की नई ऊंचाइयों को छूने में लगा हुआ था। आज एक तरफ भारत देश है जो मंगल पर तिरंगा फहरा चुका है और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो आज भी बिना परमिशन के भारत में घुसने की कोशिश में लगा रहता है, जिसके चलते हमारी सशक्त सेनाओं से अनेकों बार मुंह की खा चुका है। बेशर्म देश पाकिस्तान ने 1999 में एक बार फिर मुंह की खाने की कोशिश की और हमारे अभिन्न हिस्से कारगिल की कुछ खाली पड़ी चौकियों पर कब्जा करने की नियत से चढ़ाई कर दी। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की खबर जब हमारे देश के अदम्य पराक्रमी सेनाओं के अधिकारियों को मिली, तब उन्होंने दिल्ली की सत्ता पर काबिज लोगों को सूचना की। दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाने और अपनी चौकियों को वापस लेने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। दोनों ही सेनाएं हवा और जमीन दोनों से ही हमारी चौकियों पर बैठे पाकिस्तानी पिल्लों को मार मार कर भगाया और ऑपरेशन विजय को सफल बनाया। हालांकि इस ऑपरेशन में भारत के कई वीर जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी और भारत को कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ साथ कैप्टन अनुज नैयर और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे जैसे अनेक सैनिकों को खोना पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।